फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि हमें आत्मविश्वासी बनना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें अपने लिए कुछ करना है। मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में भी हम बात कर लें कि हमें करना क्या है। बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस तो हम कर नहीं रहे हैं, हम बहुत छोटी छोटी बातें करने जा रहे हैं। उन लड़कियों और उन महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहूँगी जो पढ़ी लिखी हैं और ये सोचती हैं कि मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन उनको एक डर रहता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, ये मेरे बस का है कि नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता उस चीज़ को करने का, डरी डरी रहती हैं। तो एक छोटी सी शुरुआत करते हैं हम होम ट्यूशन से, मतलब अपने घर की ट्यूशन शुरू करने से। कि आपको अगर ट्यूशन पढ़ाने का मन है लेकिन आपको ये लगता है कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आपको पहले अपने बच्चों से या फिर आपकी फैमिली में कोई बच्चा है या आस पड़ोस में कोई बच्चा है, उनसे शुरुआत करनी है उन्हें पढ़ाने की। क्योंकि देखिए, हर मंजिल तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे ही शुरू करना पड़ता है, एक एक सीढ़ी करके। ऐसे एकदम से सब कुछ हाथ नहीं लग जाता। तो यही शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी है। आपको अगर ट्यूशन पढ़ाना है, घर पर रह के पैसा कमाना है, घर पर रहकर थोड़ा फेमस होना है। फेमस मतलब जब हम एक ट्यूशन पढ़ाते हैं तो देखिए, आपको ही पता होगा, गली मोहल्लों में पता लगना शुरू हो जाता है कि हाँ, उस घर में वो महिला ट्यूशन पढ़ाती है या फिर वो लड़की ट्यूशन पढ़ाती है। ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड काम है, बहुत ही इज़्ज़त की नज़रों से देखा जाता है और बहुत ही सुकून का काम है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने भी ट्यूशन बहुत पढ़ाई है। लगभग मैंने 8-9 साल ट्यूशन पढ़ाई है। मैंने अपनी ट्यूशन की शुरुआत की थी जब मैं खुद 11th क्लास में थी। स्कूल से आने के बाद मैंने अपनी गली के ही 2-4 बच्चे ट्यूशन पढ़ाती थी, और ऐसे ही बीए में भी और उसके बाद भी मैंने शादी के बाद भी मैंने ट्यूशन पढ़ाई है, 2-2 शिफ्ट्स ली हैं। तो उसकी शुरुआत यही थी कि मैंने पहले छोटी क्लासों को लिया, पहली, दूसरी, तीसरी, आप इस तरह की क्लासें लें। आपको जब समझ ना आए कि हमें इन बच्चों को क्या कराना है, तो आप ये देखिए सबसे पहले कि अगर छोटा बच्चा है, फर्स्ट में है, तो आप उनको गिनती से शुरू कीजिए। ABCD, का से कबूतर, इस तरह से शुरू कीजिए। उसके बाद आप उनसे 2-3 दिन तक अपना और उनका बीच का जो गैप है, मतलब आपको उन बच्चों को इस तरह से अपने प्रति कंफर्टेबल करना है कि वो आपसे डरे नहीं, झिझके नहीं। बहुत ही प्यार से इस तरह से उन्हें महसूस कराना है कि वो रोज़ आने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत जल्दी से आना पसंद नहीं करते ट्यूशन, क्योंकि उन्हें ये डर लगता है पिटाई होगी, डांट पड़ेगी, वो नहीं जाना चाहते। तो आपने क्या करना है, उन बच्चों को पहले प्यार से समझाना है, उनको गिनती करानी है, का से कबूतर कराना है। सबसे बड़ी बात ये, अगर एक बच्चे ने 1 से 10 तक गिनती लिख दी और उसे सुना भी दी, तो आपको क्या करना है, उनको उस बच्चे को गुड देना है। अच्छा, क्या होता है, छोटे बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि गुड क्या होता है, तो हमें उन्हें गुड नहीं देना, आपको उन्हें हाथ पर स्टार देना है। आपको इस तरह का एक स्केच रखना है, ये मोटा स्केच है, हल्का पतला भी हो सकता है। आपको उनके हाथ पर ऐसे स्टार बनाना है और उन्हें बताना है, बेटा ये मैंने आपको स्टार दिया है क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, आप स्टार बना सकते हैं जब उसने बहुत अच्छा काम किया है। उस बच्चे ने अगर थोड़ा सा अच्छा काम किया है लेकिन आपको लगता है अच्छा किया, लेकिन फिर भी आपको उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए थोड़ा सा डरा के, थोड़ा सा समझा के इस तरह से काम करना चाहिए, तो आप उसको कहोगे बेटा आपने अच्छा किया है, आप उससे और अच्छा कर सकते हैं। तो आज मैं आपके हाथ पर स्टार नहीं बनाऊंगी, आज मैं आपके हाथ पर स्माइल बनाऊंगी। आपने इस तरह से 2 आँखें बना के और उसके हाथ पर स्माइल बनानी है। ठीक है, अगर बच्चे ने कुछ गलत किया है तो हमें उसे मारना नहीं है। हमें ये ब्लैक स्केच है, हमें उसके हाथ पर ब्लैक रंग से एक सर्कल बना देना है, वो भी मोटा डार्क वाला, और कहना है आपने बहुत ज़्यादा गंदा काम किया था, इसलिए मैंने आज आपके हाथ में ये मोटा डार्क सर्कल बनाया है। इससे क्या होगा, वो बच्चा धीरे 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 समझना शुरू करेगा। ठीक है, हाँ एक बात और, अगर किसी बच्चे ने अच्छा बनाया है, मतलब काम भी अच्छा किया है, सुनाया भी अच्छा है, राइटिंग भी अच्छी है, तो आप उसको स्टार के साथ कॉपी पर भी स्टार बना दीजिए और उसको कहिए कि जब आप ऐसा काम करोगे तो आपको डबल डबल स्टार मिलेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि उस बच्चे ने अच्छा किया है और अच्छा कर सकता है, लेकिन हम उसे जताना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, तो हम उसको यूँ ही कह देते हैं कि बेटा आपने अच्छा किया है, आप और अच्छा कर सकते थे, आप राइटिंग अच्छी और कर सकते हो, आपकी राइटिंग ठीक नहीं लगी मुझे, उसको कहने के लिए। ठीक है, तो आप उसके हाथ पर स्टार बनाइए, बुक पर स्टार, नोटबुक पर स्टार मत बनाइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ही टेक्निकली हमने छोटे बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत करनी होती है।
तो आपने भी वही करना है। देखिए मैंने भी अपने पास ये इस तरह से रखे हुए हैं कलर्स। हाँ तो मतलब ये हमेशा से ही रहा है, ये मेरा खुद का तरीका रहा है बच्चों से अटैच होने का। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे खुद के एरिए में 8-9 साल हो गए, ऑलमोस्ट हर घर से, हर गली से कोई ना कोई बच्चा मेरे पास पढ़ने आया है, चाहे वो उसका घर का चाचा का हो, ताऊ का हो। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं, एक अच्छा प्लस पॉइंट बनाते हैं बच्चों के साथ, तो आपको ही पूछेंगे, आपके ही घर तक बच्चों को लाया जाएगा। और बहुत ही एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि आपने कभी भी अगर ट्यूशन पढ़ानी शुरू की है तो आपने सिर्फ पैसे का ही नहीं रखना कि ट्यूशन पढ़ा के पैसा ही मिलने वाला है। एक अपने प्रति एक बहुत बड़ी ईमानदारी रखनी है कि मुझे मैंने अगर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया है तो मुझे उस बच्चे को अपने साथ अटैच करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ मुझे उसका कोर्स कराना है, उसको अच्छे से अच्छे नंबर्स लाने हैं। तो मैं पूरी मेहनत करूँगी उसके साथ, यह करूँगा। और उस बच्चे को बिल्कुल भी धोखाधड़ी नहीं कर। कई ट्यूशन्स में मैंने ये देखा है कि सिर्फ पैसा कमाना ही उनका मकसद हो जाता है, कोर्स करा देते हैं, बात ख़त्म। बच्चा कैसे भी उल्टा सीधा कोर्स कॉपियाँ भर दे, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हमने लंबी लड़ाई चलानी है, मतलब लंबा ही इसको अपना करियर बनाना है, तो आप मानिए ट्यूशन पढ़ाने से भी बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। कई बार 10-10, 15-15 हज़ार की अर्निंग हो रही है घर में बैठ के ट्यूशन पढ़ाने से। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा वे है एक पैसा कमाने का भी, और अपने आप को आत्मनिर्भर करने का। एक महिला होने के नाते मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप घर में हैं, घर के काम काज के साथ साथ बच्चों को खाना बनाना और अपना ध्यान रखना, उसके साथ साथ अगर आप अपनी पहचान चाहते हैं, अपनी जेब में पैसा चाहते हैं, क्योंकि जब अपनी जेब में पैसा होता है तो बहुत ही अलग तरह की खुशी होती है उसे खर्च करते वक्त। और मानिए ये काम करता है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। मैंने खुद ने इस चीज़ को अपनाया है। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपको मैं बताती रहूँगी किस तरह से ट्यूशन्स भी लिए हैं मैंने, घर भी संभाला है और अच्छी अर्निंग भी की है उससे। मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को मैंने सॉल्व किया है ट्यूशन की ही फीस से। तो आप भी इस चीज़ को अपनाइए और एक टेक्निकली बच्चों के साथ मिलना जुलना शुरू कीजिए। ट्यूशन पढ़ाना बहुत बड़ा काम नहीं है, पहले पहली से 5वीं तक। उसके बाद अगर आपको लगता है आप आगे की क्लासेस को भी हैंडल कर सकते हैं तो आप उसको भी करिए। ज़रूरत है सिर्फ आपको बहुत ही धैर्य के साथ अपने एक एक स्टेप को लेना, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाना एक हमें ये लगता है कि बहुत मुश्किल काम है। ये तो बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स का काम है, जिन्होंने बीएड किया हो, एनटीटी की हो, कुछ अलग तरह का कोर्स किया हो, वो टीचर स्कूल के लिए होते हैं, मानती हूँ मैं। लेकिन अगर हम सिर्फ 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ा रहे हैं, 8 तक पढ़ा रहे हैं, तो हमें कोई ऐसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। हमारी ट्रेनिंग हमारा काम है। हम जब तक बच्चों के साथ जुड़े हैं, जब तक बच्चों को करा रहे हैं, अपनी गलतियां हमें खुद भी पता लगती रहेंगी और हम खुद भी सही होते जाएंगे, निखरते जाएंगे। और मानिए कि मैंने भी कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन मैंने खुद भी 12th तक बच्चे पढ़ाए हैं, बीए के भी बच्चे पढ़ाए हैं। हाँ, कुछ कुछ गलतियाँ हो जाती थी जो बच्चों को नहीं पता लगती थी, मुझे पता लग जाती थी कि मैंने ये गलत किया है। नेक्स्ट डे मैं उसे ठीक कर लेती थी और वो हो जाता था। काम करता है ये सब कुछ। जैसे हम खाना बनाते हैं, कई बार नमक ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, उसी तरह से हर काम में छोटी मोटी गलतियां होती हैं, वो कई बार ठीक हो जाती हैं, कई बार बिना गलती के ही पूरा काम परफेक्ट हो जाता है। जैसे फर्स्ट टाइम कोई सब्ज़ी बनाई और वो बिना गलती के ही इतनी अच्छी बन गई कि हमें उम्मीद ही नहीं थी। हर काम में रिस्क है, रिस्क उठाएंगे तभी कुछ काम आगे बढ़ पाएगा। तो प्लीज़ अपने लिए कुछ करिए, रिस्क उठाइए, अपने लिए उठाइए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उठाइए। कुछ लोगों का ये मानना हो जाता है कि हम 30 साल के हो गए हैं, 32 साल के हो गए हैं, अब क्या करेंगे हम कुछ करके। कभी भी शुरुआत कर सकते हैं अपने लिए, कभी भी आगे बढ़ सकते हैं अपने लिए। कोई उम्र नहीं होती किसी काम को करने की, और कोई भी काम ऐसा नहीं है कि हम ना कर सके। बस ज़रूरत है हमें थोड़ी सी हौसले की। और आपको अगर मेरी इन बातों से थोड़ा सा भी हौसला मिला हो तो प्लीज़ जो भी लोग वीडियो देखें, उस पूरी वीडियो को देखने के बाद मैं लास्ट यही बोलना चाहती हूँ, अगर जो भी मेरी वीडियो देखता है पूरी और तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, जब तक मैं इस चीज़ को नहीं समझी थी तो मैंने बहुत सी टेक्निकल वीडियो देखी है, लेकिन कहीं पर भी ये बात नहीं समझाई गई है कि हमें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स क्यों करने चाहिए। ये हमारा एक बहुत बड़ा काम है, धर्म है करने का। धर्म में इसलिए कहूँगी क्योंकि जब हम यूट्यूब पर आकर कोई वीडियोस देखते हैं और हम उससे अपना काम निकाल लेते हैं और हम लाइक तक नहीं करते हैं,
तो देखिए उस बेचारे ने, जिसने भी ये यूट्यूब पर वीडियो डाली थी इतनी मेहनत के साथ, उसको तो कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब उसको तो कोई खुशी ही नहीं मिली इस काम को करके। आपने उसको एक लाइक तक नहीं दिया, सब्सक्राइब करना तो छोड़ो। तो अगर हमने ऐसा करा तो ये हमने उसके साथ धोखा किया, और अपने लिए तो खैर फ़न किया ही किया, मज़े भी लिए उस वीडियो को देख के, अपना काम निकाला, कुछ मोटिवेशन ली, कुछ अच्छा सीख लिया। कल को आप वो काम करके आगे तारीफ़ पालोगे, आपकी तो तारीफ़ हो जाएगी, लेकिन जिसने आपको ये सब समझाया उसके लिए आपने क्या किया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। मेरे ही लिए नहीं, आप जिस किसी की भी वीडियो देखते हैं, आपको लगता है कि मुझे सब्सक्राइब करना है तो वो, कमेंट करना है तो वो, जो भी आपको लगता है, लेकिन आप करिए ज़रूर। व्यूज़ तो एक अलग चीज़ है कि आपने देख ली, वो आपने देख ली, लेकिन आपने उसके लिए क्या किया? आपने उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना है। इसी वीडियो के साथ साथ बाय बाय, धन्यवाद।